हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम मिनी मॉक टेस्ट 1 करेंगे, जो कि आपके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के और मिनी मॉक टेस्ट के लिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी और बेहतर हो सके। तो इस मिनी मॉक टेस्ट में हमारे पास रहेगा जीके, मैथ, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। और जो नेक्स्ट मिनी मॉक टेस्ट होगा उसमें हम इंग्लिश भी ऐड कर देंगे। और डेली के डेली हम मिनी मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करेंगे। हर दूसरे दिन हम मिनी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपकी प्रिपरेशन और बेहतर और अच्छी हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं आज का हमारा मिनी मॉक टेस्ट 1। तो इसमें सबसे पहला पार्ट आता है जीके का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियाँ थी या जो रियासत थी दीवानी ऑफ बंगाल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने सौंपी थी, किसने ग्रांटेड की थी? वो की थी नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल ने जो ग्रांट किया था दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज कंसिडर्ड द एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी बैटल थी जिसने फ्रेंच पावर को इंडिया में समाप्त कर दिया था? वो थी बैटल ऑफ वंडीवाश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बैटल ऑफ वंडीवाश ने फ्रेंच पावर को इंडिया से क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। एंड था उनका बैटल ऑफ वंडीवाश। और ये लड़ी गई थी कब? 1760 में। 1760 में जो था बैटल ऑफ वंडीवाश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। तो नेचुरल डिजास्टर किसकी वजह से होता है? ये साइक्लोन्स की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। नासिक जो है वो कौन सी बैंक के कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास, द मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इज कवर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। तो मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया कौन सा है इंडिया के अंदर? कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? वो है चावल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राइस। द मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इज कवर्ड विद द राइस इन इंडिया। तो ये थे हमारे जीके के 5 क्वेश्चंस। अब हम आते हैं मैथ के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास बोर्ड मास से रिलेटेड, जो थोड़ा सा टफ भी दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7 ऑफ 4 1/5 होता है हमारे पास 21/5। तो ये 21/5 हो जाएगा। डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और जो आगे वाले नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 25 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे की तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। प्लस 17/24 लिखा है तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। फिर है ऑफ 289 डिवाइड बाई 16। डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12, एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 ऊपर आ जाएगा। 3 3 जा 9 होता है एंड 2 4 2 जा 8 होता है। तो 9 + 8 इज इक्वल टू कितना होता है 17, एंड 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो ये आ जाएगा 289 से 289 हो जाएगा कैंसिल। 16 1 जा 16, 16 9 जा 144 होता है, तो ये 144 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। और इसकी कटिंग करेंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। तो यहाँ बचेगा आपके पास 5/2 प्लस 17/24। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बाय 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा एलसीएम। तो 60 + 17, 60 + 17 यहाँ पर हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9। तो 60 + 17 कितना होता है 77 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 9। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 8। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 8a डिवाइडेड बाय 3 की। तो 8a की वैल्यू कितनी 231 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड में कितना है 3। तो कटिंग करेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 77। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको बोर्ड मास के रूल पता होने चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास, 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days। तो 5 men हैं और 8 वुमेन है जो किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं कितने दिन में? 10 days में। और 5 men and 20 women कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 5 days। 5 days में उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? हमें पता है कि 5 men + 8 वुमेन जो हैं वो किसी टास्क को कंप्लीट करेंगे कितने दिन में? 10 days में। और यही टास्क यानी कि 5 men + 20 वुमेन मिलके अगर ये टास्क करेंगे तो टास्क होगा कितने दिन में कंप्लीट? 5 days में। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10 men + 16 वुमेन इज इक्वल टू 5 men + 20 वुमेन।
तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन हमारे पास रह जाएगा, और मैन अपॉन में वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4/5। ये मैन अपॉन वुमेन की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे और हम अपना क्या फाइंड कर लेंगे, वर्क फाइंड कर लेंगे। तो वर्क निकालने के लिए हमारे पास 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4 प्लस 8 वुमेन की एफिशिएंसी है 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10 मैन उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 मैन का हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना हमारे पास 600, और अगर एक मैन की एफिशिएंसी 4 है, अगर एक मैन की एफिशिएंसी 4 है तो 10 मैन की कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो डिवाइड बाय 40 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 डेज। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। तो जो 10 मैन है वो किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो वो 5 दिन में क्या हो जाएगा, 15 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है कि अ मैन परचेज 20 आर्टिकल एट ₹20 में उसने खरीदे, एंड सम पार्ट्स उसमें से कुछ सेल्स पार्ट ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट, कुछ पार्ट उसने 30% में बेचा, रिमेनिंग उसने बेचा 20% प्रॉफिट पे, और उसे टोटल कितने का लॉस हुआ 4% का लॉस हुआ। तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। तो प्लस 30% यहाँ पर पहले पार्ट पर प्रॉफिट हुआ, ये पहला पार्ट है, और यहाँ पर हमने लिखा सेकंड पार्ट। तो 30% प्रॉफिट पहले पार्ट पर है, दूसरे पार्ट पर उसे लॉस हुआ है कितने का 20% का, और ओवरऑल भी लॉस हुआ है कितने का 24% का। तो जो लॉस होता है उसके साथ हमने माइनस लगा दिया। एलिगेशन लगाएंगे 30 में से 4 माइनस करेंगे, 30 माइनस माइनस 4 होता है 34, और माइनस 4 माइनस माइनस 20 होता है 16। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कटिंग करेंगे, 2 8 जा 16 होता है, और ये आ जाएगा 17। यानी कि पहला पार्ट पे 8 उसने पार्ट भेजा था। तो टोटल आर्टिकल कितने थे 20, पहला पार्ट था 8, टोटल कितना है 18, 8 प्लस 17 कितना 25। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 25। तो इसे कटिंग करेंगे, 5 5 25, 5 4 20, 4 8 32, और 32 डिवाइड बाय 5 होता है 6.4। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो जो पहला पार्ट था जो प्रॉफिट में जो बेचा गया था उसमें कितने आर्टिकल बेचे उसने, 6.4 आइटम्स बेची थी उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ द 20 नंबर्स, कह रहा है कि 20 नंबर्स हैं, 25 नंबर्स हैं, उनकी जो एवरेज है वो है 54। ठीक है। तो हम यहाँ से सम निकाल लेते हैं कि टोटल ऑफ 25 नंबर कितना होगा। तो टोटल ऑफ 25 नंबर अगर हम लिखेंगे तो टोटल ऑफ 25 नंबर, एवरेज 25 नंबर है और उनकी जो एवरेज है वो है 54। तो टोटल इसको करोगे तो ये आएगा 1350। फिर हम निकाल लेते हैं टोटल ऑफ फर्स्ट 13 नंबर। टोटल ऑफ फर्स्ट 30 नंबर का हम टोटल निकाल लेते हैं। तो 30 नंबर है, एवरेज कितनी है 52.8। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 686.4, ये आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे टोटल ऑफ टोटल ऑफ लास्ट 13 नंबर, जो आखिरी के 13 नंबर है उनका। तो ये इसको 13 नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी एवरेज से, 62.2 है इनकी एवरेज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 808.6 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं यहाँ पर, तो टोटल ऑफ फर्स्ट और टोटल ऑफ लास्ट इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ से आपके पास टोटल बनेगा ये 1495। तो अगर हम 13th नंबर हम निकालेंगे तो 13th नंबर हमारे पास आ जाएगा, 13th नंबर अगर हम निकालेंगे तो 1495 में से माइनस कर देंगे 1350, तो ये आपके पास आ जाएगा 145। ये आपके पास 13 नंबर था। और आगे कह रहा है कि इफ़ द 13 नंबर इज एक्सक्लूडेड, अगर 30 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर की हमें एवरेज बतानी है। तो आफ्टर एक्सक्लूडेड द न्यू एवरेज, यानी कि अगर 13 नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो नया टोटल क्या होगा, यानी कि न्यू टोटल अगर हम निकालें तो हम पहले की टोटल कितना था 1350, इसमें से 13th नंबर को हमने एक्सक्लूड कर दिया यानी कि 145 था, 13 नंबर इसे एक्सक्लूड करा तो हमारे पास अब टोटल कितना बचेगा 1205 बचेगा। अब हमें क्या बतानी है, एवरेज बतानी है वापस से। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि सम अपॉन में क्या होता है, नंबर होता है। तो सम कितना 1205, और कितने नंबर की एवरेज होगी, अब ये होगी 12 नंबर की एवरेज, क्योंकि 24 सॉरी, टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर थे हमारे पास 25, एक नंबर को हमने एक्सक्लूड करा है। एक सेकेंड में इसे इरेज कर देता हूँ। हमने एक नंबर को एक्सक्लूड करा है तो 25 में से एक नंबर गया तो ये कितने नंबर की एवरेज है, 24 नंबर्स की एवरेज है। कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50.2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50.2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा पे है ये, तो 1 पॉइंट आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 का क्यूब, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.2 क्यूब प्लस 0.8 क्यूब प्लस 0.7 क्यूब माइनस ये 2.016 जो लिखा गया है इसे हम लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट को फिर नीचे हमारे पास सारा पार्ट एज इट इज़ रहेगा। नीचे हमें दिया गया है 1.35 ब्रैकेट, देन अगेन ब्रैकेट 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस में 0.96 माइनस 0.84 माइनस 0.56, ये हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नाउ अब हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये पूरा एक ही ब्रैकेट में रहेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, देन ए स्क्वायर यानी कि 1.2 का स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 0.7 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 1.2 मल्टीप्लाई 0.8 तो 0.96 आ जाएगा, प्लस माइनस बी सी मतलब 0.56 माइनस ए सी मतलब 0.84। ये सारा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर। तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय सारा एज इट इज़ 1.35 ब्रैकेट 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.56 माइनस 0.84। तो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 2.7 डिवाइडेड बाय 1.35। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ था, अलजेब्रा का क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ये आपको पता होने चाहिए, रूल्स या फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि अगर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारे पास दे रखा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इससे ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन कट गई और 2.7 डिवाइड बाय 1.35 आया तो ये आ गया हमारे पास 2। तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसको है रीजनिंग। रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग से है। तो डिग का जो कोड है वो है 25 और ये कोड जो निकला है ये निकला है आपके पास डिग का कोड अगर हम देखें तो 4 + 9 + 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 7 कितना होता है, 20 होता है और 20 में हमने 5 ऐड करा तो कितना है 25। इस तरह से कैट का देख लेते हैं तो 3 + 1 + 20 24 होता है। 24 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 29। इस तरह से लॉन्ग का निकालेंगे, L फॉर लॉन्ग यानी कि 12 + 15 + 14 + 7। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 48 48 + 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 24 7। इसी तरह इसी पैटर्न पे कौन सा ऑप्शन है वो आपको देखना है। तो 5 और 7, हाँ ठीक है, ये इसका जो पैटर्न है वो आपके पास है कि हम क्या करेंगे 5 और 7 को ऐड करेंगे। 5 और 7 को ऐड करते हैं तो बनता है कितना 12 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। और देख लेते हैं इस पर कौन सा पैटर्न हमारे पास लग रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में लग रहा है। 8 + 12 को ऐड करेंगे 20 होता है और 20 × 2 करेंगे तो कितना आता है 40 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसी पे पैटर्न पे ये बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। यहाँ पर आपको मिरर इमेज बतानी है।
ठीक है। तो सबसे पहली जो मिरर इमेज बनेगी वो 5 ऐसे, ये आपका ऐसे दिखाई देगा, लुक ऐसे करके कुछ दिखाई देगा। फिर आता है हमारे पास क्या, यहाँ पर ये 9 लिखा हुआ है, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। तो ये मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जियोलॉजी इज रिलेटेड टू रॉक्स इन द सेम वे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी रिलेटेड टू, अगर जियोलॉजी रॉक से रिलेटेड है, इसी तरह से साइटोलॉजी किससे रिलेटेड, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास किससे, सेल्स से रिलेटेड होती है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है जिसमें आपको पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न का पता करना है इसके अंदर क्या है। तो इसके अगर हम पैटर्न को देखते हैं तो 16 हमारे पास 50 और 36 दे रखा है। और इसके अगर हम पैटर्न को देखें तो 16 जो होता है हमारे पास वो 4 का स्क्वायर होता है, ये 36 होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर। तो 4 + 6 कितना होता है हमारे पास 20, और 20 को अगर हम 4 + 6 होता है हमारे पास 10, 10 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 50 आता है। इसी पैटर्न पे कोई और देख लेते हैं कि जो बेस होगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये होता है हमारे पास 6 का स्क्वायर, और 5 होता है हमारे पास 25 होता है 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो 6 + 5 कितना होता है 11, और 11 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 55। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या, रीजनिंग। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं क्या है। व्हाट डज अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और पेरिफेरल डिवाइसेस भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द प्रोग्राम्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर दैट सर्व नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है। ठीक है ना। व्हाट आर द प्रोग्राम्स, उन प्रोग्राम्स को क्या बोला जाता है। सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर्स होते हैं। आगे क्वेश्चन आते हैं। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी एप्लीकेशन की, मतलब कोई आइकन हमें जैसे यहाँ पर दिखाई देता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन देता है, आइकन्स देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन्ड इन अ यूआरएल। यूआरएल में क्या ज़रूरी है। यूआरएल में एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर ज़रूरी होता है, www ज़रूरी होता है, एंड द यूनिक रजिस्टर डोमेन नेम ज़रूरी होता है, तभी आपको यूआरएल ओपन कर सकते हो। www लगा के आप ओपन करोगे, यूनिक होना चाहिए उनका डोमेन नेम, और प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। तो वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है कंप्यूटर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो गाइज ये थे आपका मिनी मॉक टेस्ट जिसमें आपके पास कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और जीके था। नेक्स्ट जो होगा उसके अंदर आपके पास इंग्लिश भी होगी। तो उम्मीद है आपको ये मिनी मॉक टेस्ट सब पसंद आया होगा, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू मिनी मॉक टेस्ट में। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।